अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है हेयर से रिलेटेड। जो लोग स्ट्रेटनिंग कराते हैं और केराटिन रिबाउंडिंग वगैरह बहुत शौक़ रखते हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो। प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये मेरी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि एक्चुअली हम लोग जब भी कोई भी स्ट्रेटनिंग करवाने जाते हैं या हम लोग किसी सैलून विज़िट करते हैं, तो हमें ये नहीं आइडिया होता कि हमें क्या करवाना चाहिए। आप सैलून जाती हैं, उन्हें कहती हैं जी मुझे अपने बालों को स्ट्रेट कराना है, ये मुझे डेड स्ट्रेट लुक चाहिए, तो आप मुझे रिकमेंड करें कि क्या। आप एक एंड से अच्छा कर रहे होते हैं, आप एक्सपर्ट पे छोड़ते हैं, बट सब कुछ ही एक्सपर्ट पे नहीं छोड़ना चाहिए। आपको खुद से भी आइडिया होना चाहिए कि आपके बालों पर क्या सूट करता है और क्या आपको करवाना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को इतनी स्टडी नहीं की होती है, आपको इतना नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होता, तो आप सब कुछ एक्सपर्ट पर छोड़ देते हैं। सैलून हेयर एक्सपर्ट पे आप हमें गाइड करते हैं। तो मेरी इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खुद से इतना पता होगा कि आप जाकर सैलून बोलें कि मुझे ये सर्विस लेनी है, मेरे बालों के अकॉर्डिंग ये जो है प्रोसेस सूट करता है। तो अभी जैसे ईद थी, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आए, मेरी बहुत अच्छी, मेरे लिए क्लाइंट नहीं होते, मेरे लिए फैमिली होती है और मेरे फ्रेंड्स, उनके साथ काफ़ी बहुत सारे लोगों ने पहले मुझसे करवाई हुई थी भी, किसी सैलून से लिया, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, कुछ का अच्छा भी रहा, बट वो क्योंकि जब उन्हें पता चला मैं अवेलेबल हूँ तो उन्होंने मेरे पास विज़िट किया। तो मैं इसमें आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि बेसिकली सबसे मोस्ट टॉपिक जो था वो ये था कि मैंने केराटिन करवाया और मेरा केराटिन ख़त्म हो गया, मेरे केराटिन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था या मेरी केराटिन अच्छी नहीं हुई। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि केराटिन क्या है। केराटिन बेसिकली एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो कि आपके क्यूटिकल में काम करता है, और रिबाउंडिंग एट एक्सटेंसो जो है वो एक केमिकल ट्रीटमेंट है जो आपके कॉर्टेक्स में काम करता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, मोस्टली ये एक बेसिक थ्योरी है जो हम सबको पता है कि हमारे बालों की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट क्यूटिकल होती है, सेकंड कॉर्टेक्स होती है, थर्ड मेडल होती है। अब क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट 2 लेयर्स होती हैं, उनके अंदर जो सबसे पहली वाली लेयर होती है वो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। वो बेसिकली एक गार्ड के तौर पे काम करती है, आपके बालों को हीट से डैमेज होने से वो प्रोटेक्ट करती है, वो प्रोटेक्शन लेयर होती है। तो केराटिन बेसिकली उसको रिपेयर करने के लिए होती है। वो आपके पेनिट्रेट होता है क्यूटिकल को, क्यूटिकल में। क्यूटिकल बेसिकली एक लेयर में, जैसे अगर आप मछली को देखें तो मछली के ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सेम हमारे बालों के क्यूटिकल्स की तरह ही होती है। हमारे क्यूटिकल्स इसी तरह होते हैं, एक लेयर्स में काम करते हैं। आप अगर अपने एक बाल को स्टैंड को पकड़ेंगे तो आप नीचे करेंगे बहुत स्मूथ होगा, बट जब आप ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे तो वो उतना स्मूथ नहीं होगा। तो अभी पहली चीज़ तो एक छोटी-सी चीज़ में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि केराटिन क्यूटिकल्स में काम करती है, जो आपकी फर्स्ट लेयर पे काम करती है, वो फर्स्ट लेयर को ही रिपेयर करती है, और जो रिबाउंडिंग एक्सटेंसो होती है वो आपके सेकंड लेयर में जाके काम करती है, कॉर्टेक्स में काम करती है। उसमें हमारे बॉन्ड होते हैं, केराटिन होता है, डिफरेंट, मतलब उसमें वो एक प्रॉपर एक डिटेल थ्योरी है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको वीडियोस पे शूट करूँगी जब हम हेयर की बाकी उसमें आएंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको जो डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि आपको ये पता हो। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि केराटिन फर्स्ट लेयर में काम करती, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो आपके बॉन्ड को नहीं तोड़ती, आपके बॉन्ड को रीशेप नहीं करती, रिस्ट्रक्चर नहीं करती, तो वो आपके बालों को स्ट्रेट कैसे कर सकती है। फर्स्ट लेयर में रह के वो क्या काम करती है, वो पेनिट्रेट होती है, आपकी जो डेड फर्स्ट लेयर जो डेड हुई होती है या उसमें डलनेस होती है, वो उसको रिपेयर करती है, उसको स्मूथ करती है। तो इसी तरह से ये होता है कि केराटिन जो है वो आपके बालों को जस्ट स्मूथनेस के लिए, अगर आपके बाल डल हैं, ड्राई हैं, रफ हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट लेयर बेसिकली जो होती है वो ड्राई होती है, डल होती है, तो हमारे बाल भी उसी तरह से लगते हैं, तो वो उसको रिपेयर करती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आप केराटिन कराने जाती हैं तो केराटिन के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें कि केराटिन जस्ट अ प्रोटीन ट्रीटमेंट है, ये आपके बालों को स्ट्रेट नहीं करता।
ये आपके बालों को फ्रीज़ को कम करता है, ख़त्म नहीं करता। कम इसीलिए करता है कि जो डलनेस होती है या रफनेस होती है वो उसको कम करता है, तो ऑटोमेटिकली आपको फ्रीज़ कम लगना शुरू हो जाता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि जी केराटिन करवाया तो हमारे बाल कैसे सीधे हो गए? भई देखिए, ये वेरी करता है आपके बालों पर। अब जैसे कि जिसके बाल होंगे ऑलरेडी स्ट्रेट बाल होंगे, स्मूथ बाल होंगे, वो सिर्फ़ डलनेस होगी, ड्राइनेस की वज़ह से वो फ्रीज़ी हो गए हैं, तो वो जब उसको केराटिन आप पेनिट्रेट करेंगे तो वो अच्छी हो जाएगी, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी आपके। देखिए, अगर आप प्रोटीन ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, आप 4, 5, 6 मल्टीपल सिटिंग्स लेते हैं, जो आपके पास टाइम नहीं होता, तो वो अगर आप ये समझ लें आप 10 से 12 सीटिंग लेती हैं एक प्रोटीन ट्रीटमेंट की, एक नॉर्मली जो एक सैलून में दिया जाता है आपके ड्राइनेस को या किसी भी आपके इश्यूज को करने के लिए किया जाता है, तो जब आप केराटिन कराते हैं तो वो उनके इक्वल हो जाता है, एक सिंगल सीटिंग इक्वल हो जाती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम करता है। अब क्या होता है कि जो केराटिन होती है वो वॉश आउट होती है आपके हर उसके साथ, हेयर वॉश के साथ। आपकी कभी भी वो 2 साल, 1.5 साल नहीं स्टे करती। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं और वो 6 मंथ से ज़्यादा स्टे करती है, तो ये आप अपने श्योर कर लें कि वो आपकी केराटिन नहीं हुई है। वो किसी भी कंपनी की आप ये नहीं कह सकते कि वो केराटिन है, केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट है। वो केराटिन स्ट्रेटनिंग तो हो सकती है, लेकिन केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो अब जो थी हमारी जो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि केराटिन जैसा प्रोटीन ट्रीटमेंट ये आपके बालों को स्ट्रेट नहीं करता। ये आपके बालों को जिस नरिशमेंट देता है, मॉइस्चराइज़र देता है आपके बालों में, उनको एक स्मूथ शाइनी लुक देता है, बट टेम्परेरी। मैक्सिमम 4 टू 6 मंथ, 6 मंथ मैक्सिमम होता है, 6 मंथ में वो वॉश आउट हो जाती है आपकी केराटिन। तो अब चलते हैं हम रिबाउंडिंग और एक्सटेंसो की तरफ। तो रिबाउंडिंग और एक्सटेंसो बेसिकली कॉर्टेक्स में जाके काम करता है, आपके बॉन्ड के साथ काम करता है। ये रीस्ट्रक्चर करता है, ये केमिकल प्रोसेस है, प्रोटीन प्रोसेस नहीं है, स्ट्रक्चर प्रोसेस नहीं है। बेसिकली ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब आप अपने बालों पर रिबाउंडिंग करते हैं, तो वो इसका नाम भी रिबाउंडिंग है, मतलब बॉन्ड को रीबिल्ड करना, रीशेप करना, रीस्ट्रक्चर करना। तो वो केमिकल बेसिकली आपके बॉन्ड को तोड़कर रीशेप कर देता है। आप फर्स्ट क्रीम जैसे अप्लाई करते हैं तो वो जो क्रीम होती है इस माउंटिंग की या एक्सटेंसो की, वो आपके बालों के बॉन्ड को तोड़ती है, जो उसके ऊपर हम स्ट्रेटनिंग करते हैं। स्ट्रेट करके उनको रीशेप कर देते हैं। रीशेप करने के बाद न्यूट्रलाइज़र जो होता है या फिक्सर होता है वो रीशेप को फिक्स कर देता है। ये बेसिकली 4 टू 6 आवर्स का एक प्रोसेस होता है, वेरी करता है आपके बालों की लेंथ एंड वॉल्यूम पर। केराटिन आपका 1.5 से लेकर 3 आवर्स तक होता है, वो भी वेरी करता है आपके बालों पर कि कितने आपके बालों का वॉल्यूम है, कितना टाइम रिक्वायर होता है। तो केराटिन बेसिकली क्या होता है कि आपके बालों को वॉश किया जाता है, क्रीम पर आपके बालों पर अप्लाई की जाती है, उसको छोड़ा जाता है, उसके बाद आपको ड्राई करके उनको स्ट्रेट कर दिया जाता है, केमिकल को फिक्स कर दिया जाता है एंड आफ्टर 3 डेज़ वॉश आपके बालों को 3 डेज़ वॉश कर दिया जाता है। तो आपका जो फर्स्ट वीक होता है बेसिकली वो तो स्मूथ सिल्की होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों में वो वापस, क्योंकि वो वॉश हो रहा होता है, और वो वापस आपके आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्चुअल हालत में आ जाता है। अब क्या होता है कि जो रिबाउंडिंग होती है वो रीशेप होने की वजह से आपका स्टैंड रीशेप हो जाता है, तो वॉश के बाद वापस दोबारा उसमें नहीं आता, वेव में नहीं आता। वो ग्रो तो होते हैं आपके बाल, लेकिन अगर आप ये उनको बोलेंगे वो वापस हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कटिंग होकर ही वो ख़त्म होते हैं। अब क्या होता है कि जिनके बाल अब एक्सटेंसो रिबाउंडिंग में क्या डिफरेंस है? आप कहते हैं कि अभी एक्सटेंसो में नहीं रिबाउंडिंग में नहीं जाना, तो कहते हैं एक्सटेंसो कर देते हैं। जी मैडम आप एक्सटेंसो करवा लें, एक्सटेंसो से अच्छा है। तो एक्सटेंसो भी बेसिकली रिबाउंडिंग ही है। एक्सटेंसो लॉरियल की प्रोडक्ट का नाम है, जिसको रिबाउंडिंग के लिए जो यूज़ की जाती है हम इसको एक्सटेंसो कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये 20% वॉल्यूम देता है आपके बालों को एज़ कम्पेयर रिबाउंडिंग के। रिबाउंडिंग में पिन स्ट्रेट, डेड स्ट्रेट बाल होते हैं, और एक्सटेंसो में वॉल्यूम होता है नेचुरल। यहाँ से जैसे भी मेरे बालों में वॉल्यूम है, तो ये हम इसको एक्सटेंसो समझ सकते हैं कि हमारे एक्सटेंसो भी है। बट अगर ये बिल्कुल ऐसे प्रेस हुए होंगे तो वो होंगे रिबाउंडिंग। ये बाल ख़राब हो गए वो होगी रिबाउंडिंग।
तो अब जो है इसमें जो रिबाउंडिंग है बेसिकली वो 1 and 2 years लास्ट करती है, वो भी वेरी करती है आपके बालों पर। और स्पेशली सबसे चीज़, आप शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं, आपका पानी कैसा है। अगर आप लोगों का पानी सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है, तो आपकी केराटिन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली आपकी फर्स्ट लेयर पर उसने काम किया हुआ है, उसको में वो पेनिट्रेट हुई, जब उस पर आप डालेंगे तो वो उसको वॉश आउट कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। रिबाउंडिंग लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। एक दफ़ा फिक्स हो जाए तो वो नहीं होती। हाँ, वो ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने की वजह से बालों में फ्रीज आ जाता है, लेकिन स्ट्रेटनिंग जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, अगर कोई बंदा आपको रिबाउंडिंग केराटिन बोल के रिबाउंडिंग कर देता है तो वो 1.5 से 2 साल गुजरेगी, इसलिए आप कह सकते हैं मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो अब मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप लोग श्योर होंगे कि ये जो आपको प्रॉब्लम आता है, या हमें केराटिन कराने की, उन्होंने बोला केराटिन कर लो, आपके बालों पे केराटिन ही हो सकता था, ये भी एक किस्म का ड्रामा ही है। मेरा नहीं ख्याल है, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप अपने बालों के साथ उनको कैसे अपनी ट्रीट कर सकते हैं। जबकि आपको अगर एक्सेंसो है, रिबाउंडिंग है, इसमें भी आपको आपके हेयर्स के अकॉर्डिंग केमिकल प्रोवाइड किए गए। 3 टाइप्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, माइल्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब क्या होता है, एक वर्जन बालों के लिए केमिकल होता है, एक्सेंसो में आता है, एक ड्राई ट्रीटेड बालों के लिए आता है, और एक बेबी हेयर्स जो थिन हेयर्स होते हैं उनके लिए होता है। तो जब आपके पास है तो फिर कैसे नहीं कर सकते। तो आपने अब जब भी किसी सैलून पे जाना है तो सबसे पहले मेरे पास या कहीं पे भी, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि आपको केराटिन चाहिए। केराटिन आप सिर्फ उसी केस में करा सकती हैं जब आप चाहती हैं 4 महीने बाद आप दोबारा लगा लेंगे पैसे, और आप चाहती हैं बस मेरे बाल स्ट्रेट नहीं हो, बस मेरे बालों में बस सॉफ्टनेस आए, सिल्क आए, और एक अच्छी सी शाइन आए, देन गो फॉर केराटिन। अगर आप चाहती हैं स्ट्रेटनिंग, डेड स्ट्रेट चाहती हैं, देन रिबाउंडिंग, और अगर आप चाहती हैं स्ट्रेट के साथ वॉल्यूम हो, फिर आप एक्सेंसो में जाए। अब जो मैं भी आपकी बता रही हूँ, मैं इन प्रोडक्ट्स के बाद साथ बता रही हूँ कि आपका ये रिजल्ट है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास जाती हो तो वो रिबाउंडिंग के नाम पर आपको एक्सेंसो कर देती है, तो आप कहते हो जी मेरे बालों में वॉल्यूम आ गया है। तो वो रिजल्ट्स आपकी प्रोडक्ट्स पे भी वेरी करते हैं कि आप किस प्रोडक्ट पे आपको क्या रिजल्ट देता है। तो अगर इसके अलावा भी आपको कुछ सवाल कुछ पूछना हो तो श्योरली आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करें, और या फिर जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। और नेक्स्ट जो है आपको ये जो कंप्लेन आएगी वो नहीं होगी। और एक चीज़ स्पेशली आपने याद रखना, आप किसी भी सैलून जाते हैं बड़े से, अभी मैंने रिसेंटली, ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ऐसे रिनाम सैलून है लाहौर में ही, जिनसे करवाने के बाद बाल ऐसे तबाही बर्बादी उनकी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या होता है कि आपके बालों को, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके बाल हैं, आप आते हैं, आपको ज़रूरत, सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उनको कहते हैं जी मुझे मेडिसिन दें। एक ही मेडिसिन है जो एग्जैक्ट है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग या आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके मुताबिक देते हैं। वो 3 mg में आती है, 100, 200, 400 mg। अब क्या होता है कि अगर आपको डॉक्टर 100 mg दे देगा तो भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट से कम है हाई। और अगर आप उसको 400 mg ले लेते हैं तो वो हाइपरटेंसी की हो जाएगी, तो भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स है। और आपको बैलेंस, आपको उसके बेस्ट रिजल्ट्स तभी मिलेंगे अगर वो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक दी जाए। जैसे कि अगर आपको 200 mg की रिक्वायरमेंट है, 200 mg से ही आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ना 100 mg से मिलेगा, ना ही 400 से। ब्रांड भी सेम है, मेडिसिन भी सेम है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी की, आपकी डिजीज़ के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो रही। तो इसी तरह से आपके बालों का भी ये है कि आपके बालों को अगर आप एक्सटेंसो ही कर रहे हैं, बट आपके बालों को जो रिक्वायरमेंट है वो आप प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे, कि अगर आपका केमिकल ट्रीटेड बाल है, मतलब डाई ट्रीटेड बाल है, आप उसके ऊपर जाके पिंक बॉल वाली यूज़ कर रहे हैं तो भी वो रिजल्ट नहीं अच्छा देगी। और अगर आप पर्पल वाली यूज़ कर रहे हैं तो भी अच्छा नहीं देगी, वो ब्लू वाली ही उसको सूट करेगी। ये बेसिकली एक्सटेंसो के ऊपर ना बॉल्स, कलर बॉल बनी होती हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस बालों के लिए। तो इसी तरह से यही है कि अगर आप डाई वाले के ऊपर स्ट्रॉन्ग लगा देंगे तो भी आपकी डैमेज कर देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग के ऊपर आप माइल्ड कर देंगे तो भी आपके बालों के अंदर वेव रह जाएगा। तो इससे पहले उन्हें बोले आपके बालों का टेस्ट लें, स्टैंड लें, उसकी इलास्टिसिटी चेक करें,
उसका केमिकल को रिस्पॉन्ड चेक करें, देन आपके बालों पर अप्लाई करें, क्योंकि आपके बालों पर लगने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। डैमेज हो गए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर वेव रह गया तो भी आपको दोबारा रिपेयर कराएंगे तो उससे आपका बाल डैमेज होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप ऐसे ही किसी सैलून पे नहीं जाएं। आप पहले उसके आप स्टडी करें, आपको क्या चाहिए, पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रेटनिंग, बोटॉक्स और इसकी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में वीडियो करूँगी। और भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो। उनके भी जो क्वेश्चन हो या उनको प्रॉब्लम आ रही हो, तो मेरी वीडियो उनको उनके जो सवाल हैं उनके जवाब उसमें मिल सकें। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों को बताकर। अगर मेरी किसी वीडियो में कोई चीज़ मिसिंग हो या आप चाहते हो कि मैं उसमें बारे में करूँ, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा मैसेज। मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के मैसेज। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।